नमस्कार। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। आज से मैंने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, 4 PM लाइव। ये कार्यक्रम आज से लाइव आएगा फेसबुक पर, आप इसे देख सकते हैं। इस कार्यक्रम में मैं चर्चा करूंगा जो करंट अफेयर्स हैं, जो आजकल घटनाएं घट रही हैं, जो न्यूज़ आ रही हैं, उन न्यूज़ पर आज मैं चर्चा करूंगा। और डेली मैं लाइव इस समय आया करूंगा 4 बजे। और 4 बजे का टाइम इसलिए रखा है मैंने क्योंकि इस समय ज़्यादातर लोग फ्री हो जाते हैं, खाना वगैरह खा के अपना फ्री हो जाते हैं और उनके पास टाइम होता है कि वो लाइव जुड़ सकें। तो आप भी इस कार्यक्रम में मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो। आप वीडियो द्वारा भी आप इनविटेशन भेज सकते हो जुड़ने के लिए, और आप कमेंट द्वारा भी कमेंट करके आप अपने सुझाव या जो भी बात रखना चाहो वो रख सकते हो। तो आज का जो कार्यक्रम का विषय है जिस पे मैं बात करूंगा आपसे, वो है हाथरस में जो 2 जुलाई को भगदड़ हुई है और उसमें 123 लोगों की डेथ हुई है। और कार्यक्रम का जो हो रहा था वो सत्संग का कार्यक्रम किया जा रहा था एक बाबा द्वारा। तो आज मैं बात करूंगा बाबा के बारे में। ताज़ा खबर ये है कि जो बाबा जिसके सत्संग में ये सब भगदड़ हुई थी हाथरस में, आज वो मीडिया के सामने आया। ANI को उसने बयान दिया मीडिया में आकर, और ANI जो न्यूज़ एजेंसी है उसको उसने बयान दिया। छोटा सा बयान था, 2-2.5 मिनट का उसका बयान था, मीडिया के सामने आया। आपने हो सकता है वो सुना भी होगा, देखा भी होगा वो बयान। उस बयान में वो ये कह रहा है कि जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। अब दोषी कौन है? अरे आप खुद ही तो दोषी हो। अगर दोषी नहीं थे तो आप भागे क्यों? जैसे ही घटना घटी वहाँ पे बाबा, आपको सबको पता है कि कैसे घटना घटी। वहाँ पे सत्संग चल रहा था और सत्संग के में बाबा के चरण छूने के लिए जब बाबा का काफिला निकला सत्संग घर से हाथरस में, तो उसके चरण छूने के लिए या चरणों की जो उसकी गाड़ी के जो धूल है उसको लेने के लिए जो संगत थी वो पीछे भागी। उसको जो सेवादार थे उन्होंने रोकने का कोशिश की, और वो रोकने की कोशिश में वो गिरते गए, और एक गिरा दूसरा गिरा, ऐसे गिरते गए और 123 लोगों की इसमें डेथ होगी। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि 123 लोग में 100 से ज़्यादा तो महिलाएं ही हैं और बच्चे हैं। कुछ ही पुरुष होंगे, ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे, वो उनकी डेथ हो गई, वो गिर गए, और 28 के करीब वो जख्मी हो गए। और ये बाबा जो है, जो अपने आप को बाबा बनता है, इसका नाम है सूरजपाल जाटव। सूरजपाल जाटव जो अपने आप को बाबा बोलता है और इसकी धूल, इसके चरणों की धूल लेने के लिए ये घटना घटी। तो अरे दोषी तो तुम खुद हो और कह रहे हो कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। और पुलिस को देख लीजिए जी, पुलिस ने क्या किया। पुलिस ने FIR दर्ज की उत्तर प्रदेश पुलिस में, लेकिन बाबा का नाम ही नहीं है जी पुलिस में, FIR में बाबा का कहीं नाम नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि बाबा गिरफ्तार होगा? ये बाबा गिरफ्तार होने वाला नहीं है। अगर बाबा को गिरफ्तार करना होता तो पुलिस उसी दिन इसको ढूंढ लाती। ये जैसे ही वहां से भाग गया था और इसके साथ पूरा काफिला था इसके सेवादारों का, जो इसने अपनी फौज रखी हुई है, इसने अपने। और ये बाबा भी आपको बता दूं, ये कोई वो नहीं है कि धोती कुर्ता पहनने वाला बाबा।
ये सूट बूट वाला बाबा है, सूट बूट पहन के टाई लगा के ये प्रवचन करता है। ये बाबा हेड कांस्टेबल होता था यूपी पुलिस में पहले, 15-16 साल इसने यूपी पुलिस में नौकरी की, उसके बाद नौकरी छोड़ दी। और ये भी कहा जा रहा है कि इसके ऊपर केस भी थे, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का केस भी था इसके ऊपर दर्ज। तो वहाँ से ये जब ये बरी होके आया, वहाँ से बरी हुआ या क्या हुआ, केस सजा भुगती, पूरी जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन ऐसा आ रहा है कि फिर इसने बाबा बनना शुरू कर दिया। और सबसे बढ़िया यही काम है आजकल, कुछ नहीं करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, तो बाबा बन जाओ। और जितने गलत काम करते हैं यही करते हैं। मैं सबके लिए नहीं कह सकता, लेकिन अधिकतर बाबाओं की जो कहानी समझ आती है ना, वो यही आती है। पर्दे के पीछे कुछ और होता है, सामने कुछ और होता है। और लोग भी देख लो, हमारे लोग जो है, जनता कितनी महामूर्ख है, जो इनके अंधविश्वास के चक्कर में इसने हैंडपंप लगाए हुए थे अपने आश्रम में वहाँ पे, और कहता था कि हैंडपंप का जो पानी पिएगा ना, तो वो उसके रोग दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। और भोली भाली हमारी देश की जनता, जो लोग इनके पास आते थे वो पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, ज़्यादा महिलाएं जो होती थी वो इनकी बातों में आ जाती थी कि चलो हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इनके ये अमृत देता होता था, इसने एक पानी का व्यवस्था की हुई थी अपने पास में, और उनको वहाँ से चरण अमृत देता था कि ये चरण अमृत पियोगे तो आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। तो बड़े बड़े ढोंग किए थे। ये भी सुनने में आ रहा है कि ये सम्मोहन भी करता था, तंत्र विद्या भी का भी ढोंग करता होता था। तो ये सब जनता जो है, जो लोग हैं, जो सत्संग के नाम पे वो सोचते हैं कि वो देखते हैं कि शायद ये इनमें परमात्मा आ गए, भगवान है ये। अरे ये भगवान कहाँ से हो गए? जो गंदे काम है ये करते हैं बाबा। इसके बारे में कहा जा रहा है कि लड़कियां जो हैं इसको नहलाती थी, 15-15, 16 साल की लड़कियां इसने रखी हुई थी। और ये इसके सेवादार जो होती थी वो ज़्यादा लड़कियां ही होती थी। वहाँ पे फॉर्म मिले हैं, जब मीडिया वाले कुछ चैनल वाले वहाँ गए तो वहाँ पे फॉर्म मिले हैं, और फॉर्म में सब लड़कियों के फोटोएं लगी हैं, लड़कियों के वो बने हुए हैं, फॉर्म भरे हुए हैं, महिलाओं के, हर उम्र की महिलाओं के। और जो महिला सुंदर होती थी, जो जवान होती थी, उसको ये अपने पास बुला लेता था। और कहते हैं कि इसका जो कमरा था वहाँ पे सिर्फ महिलाओं को ही जाने की इजाज़त थी और पुरुष को जाने की इजाज़त नहीं थी। ये महिलाओं से मालिश भी करवाता था, ये भी मीडिया खबरों में आ रहा है। आगे आगे देखिए, जब निकलेंगी खबरें, अगर निकली तो पता लग जाएगा, अगर दब गई तो दब भी जाएंगी, क्योंकि पुलिस तो लग नहीं रहा कि कोई कार्रवाई इस पर करने वाली है। पुलिस ने क्या किया, अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तारी की है। 7 लोगों में 6 तो वहाँ के जो आयोजक हैं वो हैं, और 7वां आज गिरफ्तारी हुई है वहाँ नजफगढ़ में, दिल्ली में ही नजफगढ़ और उत्तम नगर के बीच में कोई नर्सिंग होम है, वहाँ पे जो मुख्य सेवादार है वो दाखिल था वहाँ पे, और उसको वहाँ से गिरफ्तार किया गया है, जो मुख्य सेवादार है। तो उसके ऊपर 1 लाख का इनाम था उस सेवादार के ऊपर, जिसको गिरफ्तार किया गया। तो अब ये भी बताया जा रहा है कि इस बाबा का जो यहाँ रुकता था, वो जो मकान था, वो हर्षवर्धन माफिया, एक माफिया है जो पेपर लीक का माफिया है, उसका था। मतलब पेपर लीक के जो माफिया हैं, जो नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके माफिया का वो वहीं वो घर था, उसी का मकान था जहाँ ये रुकता था। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और पुलिस ने FIR में जो दर्ज की है वो मैं आपको बताता हूँ, वो कौन से सेक्शन में जो दर्ज किया है। अब तो सेक्शन बदल गए हैं। FIR में धारा 105 और कई अन्य धारा 105 होती है, गैर इरादतन हत्या, मतलब
कहा, लेकिन इसमें बाबा को आरोपी नहीं बनाया गया। इसमें आरोपी जो बनाया गया है वो मुख्य सेवादार को बनाया गया, आरोपी बनाया गया। और जो टेंट वाला है जिसने ये टेंट लगाया था, उससे भी पूछताछ में सामने आया है कि 60,000 लोगों की कैपेसिटी थी जिस टेंट में ये सत्संग होना था, और इजाज़त इन्होंने कितने लोगों की ली थी? 80,000 लोगों की। और आए कितने? 2.5 लाख लोग। 60,000 की कैपेसिटी, 80,000 के लिए इजाज़त, और 2.5 लाख लोग वहाँ पहुँच गए। तो उनके लिए भगदड़ तो होनी थी वहाँ पे। और लोगों की अंधविश्वास देखो, लोग कैसे पागल हैं। मतलब हिंदुस्तान में ये तंत्र विद्या, जादू टोना, ये सब पता नहीं क्या क्या लोग उनमें उनको सच मान लेते हैं। और पढ़े लिखे लोग मैंने देखा है, पढ़े लिखे लोग ये तंत्र विद्या, जादू टोने, ये इनके ये जो बने हुए हैं बाबे, जो तांत्रिक बने हैं, उनके पास जाते हैं। अब अगर बाबा इतना ही चमत्कारी था तो 123 लोग जो मरे हैं वो मरे क्यों? उनको बचा लेता, वो तो खुद ही भाग गया। अगर बाबे में इतनी शक्ति थी, वो अपने आप को कहता था मैं तो भगवान हूँ, वो तो ये भी कहता था मैं कल की अवतार हूँ जो। तो ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, और ऐसे बाबाओं की कमी नहीं है हिंदुस्तान में। आप हर राज्य में आपको मिल जाएंगे। आप पंजाब में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको हर जगह पे बाबे मिल जाएंगे। सरकार इन बाबाओं के पहले तो जांच करे, देखे जितने भी बाबा बने हुए हैं वहाँ पे जांच करे और देखे कि ये इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है पहले तो। फिर जो पैसा आ रहा है, फिर वो पैसे का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। फिर ये अपने आप को ये कहते हैं, और ये इस बाबे ने अपने साथ एक पत्नी को ये बिठाता था कहते हैं, और कोई कह रहा है कि वो पत्नी भी नहीं थी, वो मामी थी उसकी। अब पत्नी थी या मामी थी, क्या थी, भगवान जाने। फिर इन बाबाओं के कुछ और आते हैं, तो हम बात करेंगे कल। फिर मिलते हैं 4 बजे 4 PM लाइव में। आप जरूर जुड़िए और कल ये चर्चा जारी रहे। नमस्कार।